हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। सो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन का दूसरा वीडियो है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से रेगुलर पॉलीगन पे एरिया निकाला जाता है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। पहले तो अगर हम रेगुलर पॉलीगन, जैसे ये मैंने 6 साइडेड फिगर बनाया हुआ, दैट इज एन रेगुलर हेक्सागन, ये सबकी साइड ए है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि 6 साइडेड के लिए मैं आपको पहले जनरल के लिए बताऊंगा कि किस तरह से जनरल के लिए आपका वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, दैट विल ऑलवेज बी साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक इन नेचर, वो नेचर में हमेशा साइक्लिक होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर भी एक सर्कल का फॉर्मेशन, इनकी सारी साइड को टच करता हुआ एक सर्कल का फॉर्मेशन अंदर भी हो सकता है। वी कैन फ्रेम अ सर्कल इनसाइड दिस, हम लोग इसके अंदर एक सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो फ्रेम अ सर्कल आउटसाइड टचिंग ऑल वर्टेक्स हियर, हर वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल का फॉर्मेशन बाहर से भी पास हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होंगे, दोज विल ऑलवेज बी साइक्लिक इन नेचर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रेगुलर पॉलीगन हमेशा साइक्लिक होते हैं। जैसे एग्जांपल स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जा सकता है, और इसके बाहर से भी एक सर्कल का सारी साइड को टच करता हुआ ऑलवेज नेचर होंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनसाइड एक होगा और आउटसाइड होगा। और दूसरी चीज, क्योंकि ये रेगुलर होते हैं तो जो सेंटर होता है वही सेंटर इन सर्कल का भी होता है और वही सेंटर एक्स आउटर सर्कल का भी होता है। मतलब सर्कम सर्कल और इन सर्कल, उन दोनों के सेंटर जो होते हैं वो सेम पॉइंट होते हैं, और वही सेंटर जो होता है दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ डायगोनल आल्सो। वही, जैसे अगर इसके डायगोनल का जो पॉइंट है वो यहाँ पर जहाँ कट कर रहे होंगे डायगोनल, वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन होंगे दोस विल बी साइक्लिक इन नेचर, वो साइक्लिक होंगे नेचर। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या चीजें इस पे पूछी जाती है, उस पर आते हैं। देखिए, एक मैंने हेक्सागन बनाया। ठीक है, इसके आउटर से एक सर्कल पास हो सकता है, एक सर्कल इसके आउटर से पास हो सकता है, टच करता हुआ जा रहा है, हर पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है, एक सर्कल इन पॉइंट से जा रहा है, जो ये साइड है इनको टच करता हुआ ऐसे क्यों जा रहा है। ठीक है, अब ना अंडरस्टैंड, ये सारी लेंथ जो है वो ए, हर एक लेंथ ए। पूरा पॉलीगन सिर्फ एक पॉइंट पे, पूरा पॉलीगन का हर एक चीज आपको समझ आ जाएगी, हर एक चीज याद हो जाएगी। ये इसका सेंटर है। अब समझो, जितनी भी, ये मैं 6 साइडेड बनाया, लेकिन मैं जनरल के लिए आपको बताऊंगा। 6 साइडेड हो या जितनी भी साइडेड हो, ये पूरा जो एंगल होने वाला है दैट विल बी 360, ये एंगल 360 होने वाला है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर जी ये जो यहां से इसको ब्लैक कर, ये जो एक साइड इस पर जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, तो आप कहोगे दैट एंगल नीड टू बी 360 बाई एन। अगर यही हेक्सागन होता, 6 साइड होती, तो एक साइड एंगल जो बनाती सेंटर पे वो 60 डिग्री बनाती, 360 बाई 6। लेकिन अगर एन साइडेड फिगर है और टोटल एंगल इस पे पता चल रहा है 360, ऐसे देखो, ये हर एक साइड एंगल बनाएगी, हर एक साइड एंगल बनाएगी, हर एक साइड एंगल बनाएगी, ये पूरा एंगल मिलके 360 हो जाएगा। तो जो इस पर एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, दैट विल बी 360 बाई एन। सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो 360 बाई एन के इक्वल बनेगा हमारे लिए। तो पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 बाई एन होता है। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि 360 बाई एन सेंटर पे बनेगा। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए, एंगल का ये लेंथ है इसकी साइड ए, यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए दैट शुड बी 360 बाई एन, 360 बाई एन होना चाहिए। अब समझो कि यार ये सेंटर जो है ये ओ मानते हैं, यही इसका इन सेंटर भी होगा, यही सर्कम सेंटर भी होगा। अब इन सेंटर की अगर रेडियस की बात करें तो इन सेंटर की रेडियस यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, दिस विल बी रेडियस ऑफ इन सेंटर, ये इन सेंटर की रेडियस होती है। और याद होगा तुम्हें, सेंटर से वर्टेक्स को जब मिलाया जाता है तो वो सर्कम रेडियस होती है, दैट इज योर सर्कम रेडियस। तो सेंटर से, अब ये हमारा एक सर्कल है ना, एक हमारा ये सर्कल है, दिस इज अवर सर्कल, ये जो ऐसे, और एक अंदर होगा सर्कल, तो हमारा सेंटर यही सेम चीज सारे सारे साइड करेंगे, इसमें सेम चीज सारी साइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ये बना है दिस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल पे पूरा पॉलीगन बनता है हमारे लिए, कि यहाँ से सेंटर से वर्टेक्स का कैपिटल आर है, मतलब सर्कम सर्कल जो बनेगा, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो स्मॉल आर है, ये भी कैपिटल आर है, दिस इज आल्सो कैपिटल आर, और ये पूरी लेंथ इसकी रेडियस। जो भी चीज हमें किसी भी पॉलीगन की निकालनी होती है बेटा, वो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल की निकालेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, हर एक ट्रायंगल की निकल जाएगा। इस ट्रायंगल को देखो क्या है, ये ट्रायंगल बेसिकली, ये ट्रायंगल है ओ, लेट करो ए बी, जिसपे ये पूरा एंगल दिया हुआ है 360 बाई एन। ठीक है, यहां से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर, देखो ये एक तरह से कॉर्ड है सर्कल की, तो जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सेंटर से डलता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दिस लेंथ विल बी a/2 एंड दिस लेंथ विल बी a/2। अब तुम्हें पता है ये कैपिटल आर है सर्कम रेडियस, दिस इज आल्सो कैपिटल आर सर्कम रेडियस। तो एक तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये मान लो OC जो है, OC विल बी मीडियन आल्सो, एल्टीट्यूड आल्सो, एंगल बाइसेक्टर आल्सो। इसका मतलब है ये लेंथ जो आने वाली है, एंगल जो आने वाला है दैट इज 180 बाई एन एंड दिस एंगल विल आल्सो बी 180 बाई एन। बस यही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल पूरा एक तरह से पॉलीगन की एक एक चीज हमें निकलवा देता है कि हमारे सेंटर पे जो एंगल बना है वो 360 बाई एन होगा, हर एक साइड जो एंगल सबटेंड करेगी दैट विल बी 360 बाई एन, वो एंगल 360 बाई एन होगा। फिर ये कैपिटल आर, सेंटर से वर्टेक्स तक की लेंथ कैपिटल आर होगी, जो आउटर सर्कल बनाएगा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इन सर्कल बनता है। अब हमें जो भी चीज चाहिए, मान लो दिस इज स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। अब देखो हमें जो भी चीज चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री, अब मान लो ये सी, अब हमें मान लो स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन, या जो भी रिलेशन हमें चाहिए, वी नीड एनी रिलेशन, 180 बाई एन अगर लगाएं तो दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपो व्हिच इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, दैट इज cos 180 बाई एन आ गया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब अगर हम sin 180 बाई एन लगाएं तो दैट इज इक्वल टू साइन, इसके लिए परपेंडिकुलर है a/2 और डिवाइडेड बाय हाइपो r, a/2 r। अगर मैं tan 180 बाई एन लगाऊं दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब a/2 r। ये tan 80 बाई एन आ गया, ये sin 180 बाई एन आ गया, ये cos 180 बाई एन आ गया। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में से होनी चाहिए। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो हमने सीखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि रेगुलर पॉलीगन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है n इक्वल टू 3। अगर मैं यहां n इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो cos 180 बाई 3 इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल r, cos 180 बाई cos 60 होगा, cos 60 के लिए 1/2 होती है, r बाई कैपिटल r, तो कैपिटल r की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2r। और यही हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, अगर आपको याद हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अंडरस्टैंड दैट कैपिटल r इज इक्वल टू स्मॉल 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r के इक्वल, दैट इज योर कैपिटल r वैल्यू। ये आपके सामने। अब यहाँ पे आपसे पूछता क्या है, यहाँ पे आपको कुछ एंगल देके, हो सकता है सर्कम रेडियस पूछ ले, हो सकता है इन रेडियस पूछ ले, हो सकता है साइड की लेंथ पूछ ले, ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर आपसे क्या पूछता है, दे कैन आस्क यू एरिया ऑफ पॉलीगन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एरिया ऑफ पॉलीगन का एरिया। अब एरिया ऑफ पॉलीगन पे अगर हम लोग बात करें तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। देखो दो तरह से इसका एरिया निकाला जाता है। पहले तो ये समझो, अगर मैं कहूं हाफ दिस, हाफ इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू उनके बीच के साइन का 360 बाई एन, मतलब हाफ आर इंटू साइन 360 बाई एन।
This is area of any polygon. What is area? Half r square sin 360 by n. हाफ आर स्क्वायर साइन 360 बाई एन. दिस इज एरिया ऑफ एनी पॉलीगन. लेकिन ये तो एक साइड के कारण ऐसी एन साइड होंगी तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? ऐसे एन एरियाज होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो एरिया ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर बाई 2 साइन 360 बाई एन. ये एक वे होता है रिप्रेजेंट करने का एरिया ऑफ पॉलीगन कि दैट इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर 360 बाई. अब दूसरा वे क्या होता है? दोनों वे आपको पता होने चाहिए. इस पे दूसरा वे क्या होता है? देखो ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाल लो. तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? हाफ बेस कितना है? ए. हाइट कितनी है? दैट इज स्मॉलर, हाफ ए इंटू आर. ए इंटू आर. अब क्या होता है? आर को इन टर्म्स ऑफ ए निकाले. देखो आर की अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें इस लाइन से, समझ लो यहाँ से अगर आर की वैल्यू देखें तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2 10 180 बाई एन. सो दैट इज ए बाई 2 10 का रिवर्स कितना हो जाता है? कॉट 180 बाई एन. यहाँ पुट कर दो हाफ ए इंटू आर की जगह ए बाई 2 कॉट 180 बाई एन. विच इज, अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? एन से, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना है. ऐसे एन ट्रायंगल बन रहे होंगे तो एरिया आ जाएगा एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट 180 बाई एन. ये दो वे में रिप्रेजेंट किया. दिस इज रिटन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और दिस इज इन टर्म ऑफ स्मॉल ए. मतलब साइड के टर्म पे, अगर साइड के टर्म पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी एरिया पूछेगा तुमसे तो आपको मान लो आपको पेंटागन का कोई एरिया पूछता है तो पेंटागन के एरिया में एन को आप 5 पुट कर दोगे बस. कोई भी साइड लेंथ दी होगी तो 5 इंटू, मान लो साइड लेंथ ए की वैल्यू 10 दे दी तो 10 स्क्वायर बाई 4 कॉट 180 बाई 5. एक ऐसा ही एंगल मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको नोन हो या वो देगा वो. तो आपको एरिया दो तरह से आप निकाल सकते हो. तो आपको इस पूरे पे ये ट्रायंगल याद रहना चाहिए. इस ट्रायंगल को आपको याद रखना चाहिए. ये ट्रायंगल अगर आपको याद है तो आपका पूरा काम बढ़िया चल जाएगा. आप पूरा उस पे. अब हम रेगुलर पॉलीगन से, जैसे हम रेगुलर पॉलीगन पे, अब रेगुलर पॉलीगन की दो वैरायटी आप में 99% क्वेश्चन उन्हीं पे बनते हैं, जिसपे 90% क्वेश्चन जो है वो रेगुलर हेक्सागन पे बनते हैं. फिर 10% क्वेश्चन जो है वो रेगुलर ऑक्टागन पे फॉर्मेशन होता है. तो आपको हेक्सागन और ऑक्टागन का अंदर तक सब कुछ पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेक्सागन, व्हाट इज ऑक्टागन, और उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, चलिए ओवर करते हैं. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.